हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9.21 है। ओके, क्वेश्चन में गिवन है एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री सो दैट इट जस्ट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द अदर फेस। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज 1.524। ओके, तो हम यहाँ पर एक प्रिज्म कंसिडर करते हैं, है ना। हमने यहाँ पर एक प्रिज्म कंसिडर किया, ये हमारा एक प्रिज्म है। ओके, और एक लाइट को यहाँ पर इंसिडेंट करवाया, तो ये नॉर्मल है ना। और नॉर्मल से आई एंगल पर, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि हमको फाइंड करना है, आई एंगल पर हमने ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट करवाई, तो ये डेफिनेटली रिफ्रैक्ट होगी। ओके, और यहाँ सेकंड सरफेस पर जो हमारा ए सी सरफेस था उस पर इंसिडेंट होगी। ए बी सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पर हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है। क्या करवाना है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो एंगल है थीटा, इसे हम मान लेते हैं, ये थीटा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। क्रिटिकल एंगल कितना होता है? जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो थीटा, और यहाँ से फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और वापस से वो उसी मीडियम में, मतलब प्रिज्म के अंदर इंसिडेंट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर थीटा और ये मान लेते हैं एंगल आर। ठीक है, तो सबसे पहले थीटा के लिए हम कंडीशन लिखे, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अगर हम बात करें तो थीटा जो है शुड बी ग्रेटर देन आई सी क्रिटिकल एंगल, मतलब साइन थीटा। ओके, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन, या थीटा का ही वैल्यू निकाल सकते हैं हम, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन आई सी। ओके, और यहाँ पर साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन आई सी, मतलब 1/μ, और 1 डिवाइडेड बाई 1.524 हम लिखेंगे। ओके, तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1.524, है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल टास्क हो जाता है हमारे लिए कैलकुलेट करना, पर हम यहाँ पर एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है। इसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1.524 जो है वो 41 डिग्री आ रहा है, तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन 41 डिग्री। ये हमने यहाँ पर एक कंडीशन यूज़ की है, थीटा शुड बी ग्रेटर देन 41 डिग्री। ओके, अब अगर हम यहाँ पर आर और थीटा में रिलेशन देखें, है ना, आर थीटा में अगर हम रिलेशन देखें तो आर प्लस थीटा इज इक्वल टू एंगल ए के बराबर होना चाहिए। ओके, ये एंगल का एक कंडीशन है, प्रिज्म का एक कंडीशन है। तो यहाँ पर हम आगे सॉल्व करते हैं, है ना, हम आगे सॉल्व करते हैं। दिस आर प्लस थीटा शुड बी इज इक्वल टू ए, और उसका वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है ना। यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग एंगल जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से आर का वैल्यू, थीटा का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 60 माइनस आर, है ना। और यहाँ से हम आर के लिए कंडीशन फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, ये यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं, तो 60 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन 41 डिग्री, मतलब आर शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी, आर शुड बी लेस देन 60 माइनस 41 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर शुड बी लेस देन ये हो जाएगा 11 19 डिग्री। कितना होना चाहिए? 19 डिग्री, मतलब ये आर का वैल्यू, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब इस ए बी सरफेस पर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं और वहीं से आई का वैल्यू फाइंड करेंगे। ऐसा हमने क्यों किया? हमने पहले थीटा के लिए कंडीशन निकाला, थीटा से आर के लिए कंडीशन निकाला, और आर से आई के लिए कंडीशन निकाला, और वही हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ फॉर ए बी सरफेस। ए बी सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं, और वो होगा साइन आई इज इक्वल टू 1.524 साइन आर, है ना। तो यहाँ से साइन आर का वैल्यू हमको पता चलेगा, साइन आर इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय 1.524। ओके, ये हमको पता चला। अब इस
आर का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। इधर दोनों साइड अगर हम साइन लेते हैं, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पर दोनों साइड साइन ले सकते हैं हम। तो साइन आर शुड बी लेस देन साइन 19 डिग्री। ओके, अब आर का वैल्यू पुट करेंगे तो साइन आई डिवाइडेड बाय 1.524 शुड बी लेस देन साइन 90 डिग्री। और इसका अदर मल्टीप्लाई करके साइन आई के लिए कंडीशन निकालेंगे, तो साइन आई शुड बी लेस देन साइन 19। अगर हम साइन 19 का वैल्यू देखें तो कितना होगा, तो यहाँ पर साइन 19 का वैल्यू 0.33 हम ले सकते हैं, है ना। और इसका अदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1.524 इंटू 0.33। ओके, तो यहाँ से आई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आई शुड बी लेस देन, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसका साइन इनवर्स लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जब हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब साइन आई सी, और ये 0.5 के करीब करीब आ रहा है, मतलब आई सी शुड बी लेस देन 30 डिग्री, है ना। थोड़ा सा ये 0.49 के करीब करीब आ रहा है, 0.5 एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। तो आई इज लेस देन, ये एंगल थोड़ा सा छोटा होगा, 29.75 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस की कंडीशन है ना। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई शुड बी लेस देन 29.75 डिग्री, इससे छोटा होना चाहिए, तो ही वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी था। न्यूमेरिकली तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया ही है। कॉन्सेप्चुअल में ये कंडीशन हमने यूज़ किया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ऑन ए सी सरफेस, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा।